देश में धर्मांतरण का मामला कोई नया मामला नहीं है। काफी लंबे समय से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और समय समय पर कई हिंदूवादी नेता इस मामले में आवाज भी उठाते रहे हैं। आज हमारे साथ योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अजय तोमर जी, सबसे पहले आपने बहुत बताया। देखिए, देश में दिनों दिन एक से एक परत खुलती जा रही है धर्मांतरण को लेकर। आपकी क्या राय है इसका? देखिए, ये कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो लंबे समय से चल रही है। भारत को गजबाए हिंद के तहत इस्लामिक देश बनाने का ये जो है षड्यंत्र चल रहा है और विदेशों से फंडिंग के आधार पर पूरा रैकेट, पूरा गैंग भारत में पनप रहा है, जो मदरसे और मस्जिदों में इसकी गतिविधियां चलती रहती हैं। अभी 500 करोड़ की फंडिंग हुई लगभग। कैसे क्या होता है, मतलब इतना पैसा आता है और कैसे, क्या कुछ समझ नहीं आता। देखिए, फंडिंग में आपको बताऊं, अमेरिका से फंडिंग हुई, कनाडा से फंडिंग हुई, पाकिस्तान से फंडिंग हुई, ईरान है, इराक है, ऐसे तमाम कुछ इस्लामिक देश हैं। एक झिंगुर बाबा जो बलरामपुर से जलालुद्दीन जो पकड़ा गया, योगी जी की सरकार, इसलिए ऐसे लोग पकड़े गए। पहले क्यों नहीं पकड़ गए? 15 साल से ये झिंगुर बाबा पनप रहा था इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश में। तब की सरकारों ने इनको संरक्षण देने का काम किया, तब के प्रशासन ने इनको संरक्षण देने का काम किया। फंडिंग इसलिए हो रही है कि फंडिंग का आधार पर होता क्या है कि कभी कभी गरीब हिंदू है, मध्यम वर्ग की कोई हिंदू है, अब बेचारा उस पर धन की कमी है, धन का अभाव है, अब किसी को इलाज की आवश्यकता है। अब जो हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी क्या है कि जो धनवान हिंदू है, जो सक्षम हिंदू है, वो बेचारे गरीब हिंदू को जो सहयोग नहीं कर रहा है। अब उसके पास क्या होता है, जब ये धर्मांतरण वाली जो गैंग पहुंचता है तो उनको पैसे का लालच देता है कि हम आपका इलाज कराएंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपको कपड़े देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको मकान देंगे, हमारे धर्म में देखो इतनी अच्छी चीजें हैं। जबकि धर्म तो एक ही सनातन धर्म, लेकिन कहेंगे हाँ हमारे इस्लाम में आइए, हमारे इस्लाम में कोई कुरीति नहीं है। जबकि इनके यहाँ पे इस्लाम में 3 तलाक, हलाला जैसी इतनी कुरीतियां हैं कि इतनी हमारे यहाँ नहीं, इतनी गंदगी पनपी हुई है। तो कहीं ना कहीं गरीब हिंदू को लालच देकर धन के अभाव में उसे शिकार बनाया जाता है और वो मजबूरी में चला जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे सरकार को और हमारे जो धनवान हिंदू है, जो सक्षम है, उन्हें भी अपने छोटे से हिंदू के बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी एक धर्मांतरण का कारण है, हिंदू धर्म परिवर्तन जो करता है। क्या देश की डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश है? बिल्कुल देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है और ये साजिश कांग्रेस के शासन में पनपी, ये साजिश उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में पनपी, ये साजिश बहुजन समाज पार्टी के शासन में पनपी और इस साजिशकर्ताओं को कानूनी सहायता देने का काम इन विपक्षों की सरकार ने किया। आज योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, इनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, ठोस कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये जिले का मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को ठोस कानून संसद में लाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़कर इनसे जानकारी लेकर, जब ये पता लग जाए कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमने इससे जानकारी प्राप्त कर ली, ये पर्याप्त है, तो इसकी गाड़ी पलटा देनी चाहिए, उसको मृत्युदंड या फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कानून बनना चाहिए। और दूसरा, जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे अपराधियों को कानूनी मदद, वकील प्रोवाइड कराने का काम, पैसा देने का काम ये दोनों संस्थाएं करती हैं। इन पर भी सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनके जो चेयरमैन है सैफुल्ला रहमानी और मौलाना अरशद मदनी, इनको जेल में डालना जाना चाहिए। इनका भाई आप ये बताइए, जब पाकिस्तान में हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है तो भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है? जब पाकिस्तान में कोई हिंदू संस्था बड़ी नहीं है तो हिंदुस्तान में इतनी क्यों है? इन चीजों को भी देखने की आवश्यकता है। ईसाई धर्म में भी सामने आता रहता है कि हिंदू धर्म से ही परिवर्तन, ना जाने क्यों सभी लोग हिंदू धर्म के पीछे पड़ गए। ऐसा मामला अभी 2 नन भी पकड़ी गई हैं शायद, मैं आपको बता दूं। ये किसी जिले में जो है एक, ये कोई झारखंड की साइड की कहीं घटना है ये, हाँ, जो कि ये आगरा का एक फातिमा हॉस्पिटल है, इसमें लाई जा रही थी 3 लड़कियों को। ऐसा कुछ मामला भी सामने आया था। देखिए, ईसाई भी लगे हैं धर्मांतरण कराने में। ईसाई भी चर्च के द्वारा कुछ हर रविवार को वो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी गतिविधियां आती हैं कि वो भी हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन ईसाई इतने बड़े स्तर पर नहीं है जितने बड़े स्तर पर जो ये इस्लाम के जो नुमाइंदे हैं, जो इस्लाम के ये नमूने हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये तो ईसाइयों का भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस्लाम के जो लोग ईसाइयों का भी करा रहे हैं, सिखों का भी करा रहे हैं, बौद्धों का भी करा रहे हैं, तो सबको करा रहे हैं। ईसाइयों को तो मैंने देखा हरे कृष्णा हरे राम करते हुए वृंदावन में, चले जाइए जगन्नाथ, है ना। तो ईसाई साड़ी भी पहन रही हैं, फॉरनर जो महिलाएं हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारी लड़कियां आजनग्न घूम रही हैं और विदेशी महिलाएं यहाँ पर आके साड़ी पहन रही हैं, इंडियन कल्चर अपना रही है ना। तो ईसाइयों का इतना बड़ा रैकेट नहीं, इतना बड़ा ये रैकेट चला रहे हैं जो इस्लाम के जो लोग हैं।
अच्छा, मुस्लिम भी जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा बोलता है वो ऐसा? मुस्लिम जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा बोलता है, उसके पीछे छल कपट है। अच्छा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में ये चौपाई है। तो भगवान को निर्मल मन वाले जन सुहाते हैं, छल कपट वाले छल प्राणी उन्हें नहीं सुहाते। ये छल कपट है इनके जय श्री कृष्णा जय श्री राम में। ये जय श्री राम करके, जय श्री कृष्णा करके, तिलक लगाकर, कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनको शिकार बनाते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, जबरन निकाह करवाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और फिर उन्हें मुजाहिद बनाने का काम करते हैं। इनके अंदर छल कपट है, इसलिए हम इनको नहीं मान सकते। ईसाई जो हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, उनके अंदर भाव है, उनके अंदर समर्पण है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और इनका देखा है, उसमें हमें कहीं ना कहीं साजिश देखने को मिली। अच्छा, एक मामला और सामने आता है झांगुर बाबा का। 16 लाख जो ब्राह्मण लड़कियां होती थी उनके लिए 16 लाख, ठाकुर लड़कियां होती थी 16 से 15 से 16 लाख, इस तरीके का कुछ। ये देखिए, हमारे यहाँ मैं बताऊं, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, सनातन में जाति व्यवस्था नहीं है, न थी। वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। जो जाति व्यवस्था है वो संविधान की देन है। जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी, है ना, ये जो कैटेगरी बनाई है ना, जाति के आधार पर फीस कम और बढ़ावा, जाति के आधार पर जो है प्रमोशन, जाति के आधार पर नौकरी में पास कराना, ये संविधान की देन है, शास्त्रों की देन नहीं। लेकिन इस जाति व्यवस्था का फायदा लोग उठाते आए, अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया कि फूट डालो राज करो। तो यही इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। भाई, ठाकुरों की लड़की के इतने पैसे, पंडितों की लड़की के इतने पैसे, और यादवों की लड़की के इतने पैसे, बघेल की लड़की के इतने पैसे, जाटव की लड़की के इतने पैसे। ये दिखाना कि देख लो, ठाकुरों की लड़की का पैसा ज्यादा है, जाटव की लड़की का पैसा कम है, वहां भी बांटने का काम करके ऐसी कैटेगरियां बनाई गई है। हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आपको के लिए जाति मायने नहीं रखती, धर्म मायने रखता है। पहलगाम में जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछकर मारा गया था। हिंदुओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा इन कठमुल्लों का। ये कठमुल्लों से कोई सामान ना खरीदे, इन कठमुल्लों से किसी प्रकार का कोई आना जाना ना रखें, इनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आपने कलेक्टर पर जो है एक ज्ञापन सौंपा था, इनको फांसी की मांग की थी, जो धर्मांतरण के खेल में अब्दुल्ला और वो लगे हुए थे। क्या मानना है आपका? फांसी? देखिए, अब्दुल रहमान पकड़ा गया, दिल्ली के मुस्तफाबाद से सरगना था। आगरा का एक पकड़ा गया, रहमान कुरैशी, एक कठमुल्ला यहाँ से पकड़ा गया। बाप बेटे जो थे, पूरी गैंग थी, और ये रहमान कुरैशी भी इनकी गैंग का सदस्य था। और रहमान कुरैशी, आप बता, ऐसे रहमान कुरैशी आगरा की धरती पर बहुत है, ऐसे जलालुद्दीन उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत है, ऐसे अब्दुल रहमान इस भारत की धरती पर बहुत है। हर गली हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी है वहां ये ऐसे रहमान कुरैशी पनप रहे हैं। और इनका पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, दुबई से पूरा इनका कनेक्शन चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है। इन लोगों को तो गोली मारने की आवश्यकता है। तो इन लोगों को मृत्युदंड की सजा जो है फांसी की, जो आप लोगों ने। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। तो केंद्र सरकार को संसद में कानून लाकर और ठोस कानून बनाना पड़ेगा। ठोस कानून यही है कि इनकी गिरफ्तारी करके, जांच पड़ताल करके, जब ये लगे कि जानकारी पर्याप्त है, उसके बाद इनकी गाड़ी पलटा देनी चाहिए, इनको मृत्युदंड देना चाहिए। तब ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण, डकैत पे जो है रोक लगेगी। और भारत में जो मस्जिद है, मदरसे हैं, इनमें ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद की, आतंकवाद की। सब मस्जिद, मदरसे, सबको बंद कर देना चाहिए, सब पर बिल्डोजर चला देना चाहिए। ये आतंकवाद के अड्डे हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। क्या मतलब है भारत में मस्जिद, मदरसा? जब पाकिस्तान में मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में मंदिर तोड़ दिए गए, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए गए, तो फिर भारत में क्या मतलब है? रोज नई नई मस्जिदें बननी, मदरसे बनने, उनमें हो क्या रहा है? उनने का विश्व के कल्याण की बात हो रही है। मस्जिद में, मदरसे में विश्व के कल्याण की बात नहीं होती। मस्जिद में, मदरसे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, मतलब खुदा के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई और है ही नहीं है। ये नफरती पैगाम देने वाले लोग इनमें पनप रहे हैं। हाँ, विश्व के कल्याण की बात आती है मंदिरों से, विश्व के कल्याण की बात मंदिरों से आती है। सर्वे भवन्तु सुखिन की बात, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, ये हम कहते हैं। विश्व का कल्याण हो, ये नहीं ठाकुरों का कल्याण हो, ये नहीं पंडितों का कल्याण हो, ये नहीं हिंदुओं का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। विश्व में रहने वाला किसी भी जाति, पंथ, मजहब का कोई भी विश्व व्यक्ति हो, सबका कल्याण हो, ये हमारा भाव है। लेकिन मस्जिद से, मदरसे से कोई ऐसा भाव नहीं। हमारे यहाँ भंडारे चलते हैं, हमारे यहाँ प्याऊ लगते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम जल पिलाते हैं, हम भंडारे लगाकर लोगों को भोजन कराने का काम करते हैं। किसी मस्जिद के बाहर, किसी मदरसे के बाहर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये हमारा सनातन है। इसलिए मस्जिदों को, मदरसों को बंद करो, ये आतंकवाद के अड्डे हैं, यहाँ से धर्मांतरण फैल रहा है। अच्छा, योगी यूथ ब्रिगेड जो है कितनी मेहनत कर रहा है? पूरा मेहनत कर रहा है। हम दिन रात, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम ऐसे लोगों को पनपने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। हम ऐसे झिंगुर बाबा जैसे लोगों को नहीं पनपने देंगे। प्रशासन हमें सहयोग करे, संरक्षण करे। अगर शासन और प्रशासन हमें सहयोग करेगा तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे कार्यकर्ता और हम करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।